आज मैंने अपने उन अंकल को देखा जो बचपन में मेरे लिए घोड़ा बनते थे और मैं उनके अरे ऊपर बस बैठ यही के देख के चले मत जाना, अभी तो बस रस की एक बूंद दिखाई है, पूरी रसमलाई तो बाकी ही है। ये ऐसी लड़की है अकेली 250 मियां खलीफा और 69 सनी लियोन की बेशर्मी लेके पैदा हुई है। जितनी तेजी से इसकी गंदगी इंस्टा पे फैल रही है उसके लिए तो पूरे इंडिया का डस्टबिन भी कम ही पड़ जाएगा। तो ये है काजल पांडे जिसने काजल को ही नजर लगा दिया। तभी मैं सोचूं काजल लगाने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। असल वजह तो यहाँ छुपी है। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने तू लगी। खुद इतनी मासूम है या हमें समझती है? तो तुझे क्लियर कर दूं बहन, जो ये तू हवस के परमाणु बम में बैठ के डबल मीनिंग बातें करती है उससे अब तेरी नॉर्मल बातें भी हमें गंदा इशारा ही देती है। वो बात अलग है कि तू कभी नॉर्मल बातें करती ही नहीं। मेरे गली का वॉचमैन आज मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। वो चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। पर मेरे साए में तो बदबू आती है, तुम रह ही नहीं पाओगे। बदबू तो तेरे मुंह और बातों से भी आती है, पहले उसे साफ कर, फिर मैं तुझे ऑनलाइन डिटर्जेंट भिजवाती हूँ, उससे साया और अपना दिमाग दोनों धो लेना। वॉचमैन को तेरे साया में क्यों रहना है भाई? उसका घर नीलाम हो चुका है क्या? मैं कल रात को छत से गिर गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टर को हिंदी नहीं आती थी तो मैंने अपनी फर्राटेदार इंग्लिश उसके सामने बोलना शुरू कर दिया। सर नाइटफॉल हैपेंड विद मी। यार प्लीज तू खुद को मासूम बताने की मेहनत मत कर बहन, हमें तेरी गहराइयों में छुपी बेशर्मी और ठरकी बातों का पता है। तेरी वीडियो देख देख के यार मैं खुद डरने लगी हूँ कि कहीं यार ये सब मेरे मुंह से निकल गया, मेरे घर वाले तो मुझे घर से निकाल देंगे। आज मैंने उड़ता हुआ मिसाइल देखा जिसे दौड़कर मैंने ले लिया। पर लेने का स्थान तो यार तूने बताया ही नहीं। यार बता दो कहाँ लिया था मिसाइल? कल मेरे घर के माली ने अपने बगीचे के बीच में उगा हुआ छोटा सा फूल मुझे दिखाया जो मेरे छूते ही लंबा हो गया। आखिर उस माली ने तुझे ही अपना फूल क्यों दिखाया? तूने हवस में समाज सेवा करने का ठेका ले रखा है क्या? क्योंकि देखो यार इसकी बात को हम लोग नॉर्मल वे में समझने की मूर्खता तो कभी कर ही नहीं सकते। जहाँ तक एक रेपिस्ट की सोच की अंत होती है वहाँ से तो इसकी बस शुरुआत होती है। मेरे पेट में कल रात से बहुत दर्द हो रहा था जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कहा कि मैं माँ बन गई हूँ। यार अब इस देश में सब्जियां भी सुरक्षित नहीं है, कौन ही आखिर जिम्मेदारी लेगा इस खीरे के बलात्कार का? और ये खीरा ये किस कोर्ट और किस लॉयर के पास जाके अपना दुख दर्द और पीड़ा सुनाएगा? आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। ये ऐसी लड़की है जिस चीज का नाम भी ले लेगी वो भी खुद को मॉलेस्टेशन का शिकार समझने लग जाएगा। और एक बात बता, तुझसे तेरे दिमाग की गंदगी तो छीली नहीं जाती। जंगल छील के क्या साबित करना चाहती है कि तुम्हें ही बस प्रकृति की सफाई का ध्यान है? आज सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने देखा बारिश हो रही है। मैं दौड़ के बारिश में नहाने चली गई। जब मैंने ऊपर देखा तो पता चला वो तो मेरे ऊपर वाला अंकल था। अरे अंकल बाथरूम नहीं है क्या आपके? अरे बहन वो इंसान ही थे ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इंसान इतना बाथरूम कर सकता है कि वो बारिश लगने लग जाए। माना कि जो तेरे पास दिमाग है वो 69 बार अपडेट होके वहीं पे रुक चुका है। वहीं तो किसी इंस्टॉलमेंट में ये पता चला होगा कि पेशाब और पानी में डिफरेंस कैसे करना है। खैर तुझे तो खाना और गू में भी अंतर समझ नहीं आता होगा। आज मेरा बॉयफ्रेंड मेरे घर आया हुआ था, मैंने उससे कहा अपने बच्चों को घर से बाहर छोड़ के आओ। उसने मेरी बात मान ली। बच्चा कुछ ज्यादा गीला नहीं हो गया? और ये इतनी हवस भरी बातें तुम रोज नए सिरे से कर कैसे लेती हो? हवस से ही PhD का कोर्स पूरा किया था क्या?